बहुत सारे लोग वचन को नहीं सीखते और उनको वचन का ज्ञान नहीं है, और बहुत सारे लोगों को फील होता है कि उनके जीवन में बहुत सारी कमियां हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ वचन शेयर करूंगा, और ये वचन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मैं पवित्र बाइबल से ही इस वचन को साझा करूंगा, शेयर करूंगा। और आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, जो टीचिंग जो मैं आज पाठ शुरू करने जा रहा हूं, उसका नाम है आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। हम देखते हैं कि अंधा शब्द जो है हम उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसकी आंखें नहीं होती है। अंधा व्यक्ति टटोल कर चलता है, छड़ी का सहारा उसको लेना पड़ता है, या उसके साथ कोई सेकंड पर्सन चाहिए। वो अक्षरों को नहीं देख सकता, वो अपनी आंखों से किसी के चेहरे के रंग को नहीं देख सकता। जो कुछ इस दुनिया में बना है, एक अंधा व्यक्ति उसको देख नहीं सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है एक बाहरी अंधापन है, एक अंदरूनी अंधापन है। बाहरी अंधापन वो है जो हम संसारिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन एक अंधापन है रूहानी ब्लाइंडनेस, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। जो रूहानी ब्लाइंडनेस है, आत्मिक अंधापन है, वो उस व्यक्ति के जीवन में होता है जिस व्यक्ति को परमेश्वर की पहचान नहीं, जो परमेश्वर के सच्चाई से दूर है। बाइबल उसको आत्मिक अंधा कहती है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड कहती है। आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी आंखों से तो देखते हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी आंखें मेरे प्रियो ब्लाइंड है। अभी तक उनकी अंदर वाली आंखें नहीं खुली, जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर हैं। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आप परमेश्वर के ज्ञान को पहचान ही नहीं पा रहे, आप परमेश्वर की सच्चाई को सामने होते हुए भी देख नहीं पा रहे। आपको चमत्कार दिखाया गया, आपको वचन का प्रूफ दिया गया, आपको हर एक बाइबल का वो वर्सेस दिखाया गया जो सच्चाई से, आत्मा से और स्थिरता से भरा हुआ है, उसके बाद भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ये सीधा सीधा सिग्नल जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर आत्मिक अंधापन है। और मैं बताना चाहता हूं, जो आत्मिक अंधापन है इसका मतलब है कि मसीह को नहीं देखना। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का मतलब है कि वो व्यक्ति जो मसीह यीशु को नहीं पहचानता। जिस व्यक्ति को यीशु मसीह की पहचान नहीं, वो आत्मिक तरीके से अंधा है। और जो यीशु मसीह को नहीं पहचानता, वो परमेश्वर को, पिता को भी नहीं पहचानता। जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, मुझे और आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने हर एक चीज को सही रीति से तैयार किया, खाने के लिए फल, सब्जियां, जानवर, नॉन वेज, वेजिटेरियन, यहाँ तक आकाश के ऊपर रोशनी और ज्योतियाँ दी, और ज़मीन के ऊपर हवा, पानी, ऑक्सीजन दी, पेड़ पौधे दिए, उस परमेश्वर को जिसकी सच्चाई आज हमारे अंदर है, हमें विवेक में जिंदा रखती है, हमें गलत और सही का अंतर बताती है, मॉरल और इमॉरल बताती है, उस परमेश्वर से लोग दूर हैं। इसका मतलब वो स्पिरिचुअल ब्लाइंड हैं। और स्पिरिचुअल ब्लाइंड, आप उस व्यक्ति को अंधा, आत्मिक अंधा कह सकते हो जिसको परमेश्वर का पता नहीं, जहां वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। तो बाइबल उसके बारे में हमें क्या बताता है, मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में परमेश्वर की वाणी, उसका वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 14 से वहां पर लिखा है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इस वचन को देख सकते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से नहीं होती। यहां पर एक बहुत ही इफेक्टिव और प्रभावशाली वचन लिखा है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। इंग्लिश में लिखा है, द नेचुरल पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड, for they are fully to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discredited। मतलब कि वो आत्मिक तरीके से इंसान
नहीं है, वो शारीरिक तरीके से है। यहां पर लिखा है कि वो आत्मा की चीजों को ग्रहण नहीं कर सकता। आज जब कोई परमेश्वर का काम होता है तो बहुत सारे लोग उसे अपनी बाहरी आंखों से पहचानते हैं, उसे अपने शरीर से जज करते हैं। उनका शरीर इस तरह से संसार ने पकड़ रखा है कि वो आत्मिक चीजों को समझ ही नहीं सकते हैं। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जीवन भी आज से 15 साल पहले ऐसा ही था। मैं परमेश्वर के वचन को और आत्मा की चीज़ों को नहीं समझ सकता था, लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, बाइबल का ध्यान करना शुरू किया, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और लगातार बाइबल स्टडी करना शुरू किया, तो मेरा आत्मा जो है वो शार्प होता गया। मैं भी आत्मिक अंधा था। परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला और मैं सच्चाई को जान पाया, सच्चाई को पहचान पाया, अंधेरे और रोशनी में अंतर को समझ सका। मैं संसार और स्वर्गीय चीजों के बीच के अंतर को समझ सका। और यहां पर पौलुस कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को कभी ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता है। चमत्कार, यीशु का नाम, क्रूस की कथा, परमेश्वर के काम, लोगों को बचाना, सुसमाचार की बातें, पाप से मुक्ति, स्वर्गीय बातें, लोगों के लिए ये बातें मूर्खता है। आप किसी को प्रभु का वचन सिखाओगे, उसके लिए ये बातें मूर्खता है। आप यीशु मसीह का नाम लोगे, आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को सिखाओगे, कुछ लोगों के लिए यीशु की बातें, बाइबल की बातें, परमेश्वर की बातें उनके लिए मूर्खता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो आत्मा नहीं है, वो शारीरिक है। और जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों को ग्रहण करता है। जो शारीरिक व्यक्ति है, जो फिजिकल पर्सन है, जो दुनिया में अपने शारीरिक तौर से लुप्त हुआ पड़ा है, उसको आत्मा की कोई पहचान नहीं, वो आत्मा की बातों को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मिक अंधापन क्या है? जो इंसान स्पिरिट में नहीं है, जो परमेश्वर को उसके अस्तित्व में जाकर नहीं देख सकता है, जो परमेश्वर को स्पिरिचुअल तरीके से नहीं देख सकता है, उसको हम आत्मिक अंधापन कहते हैं। बाइबल इसके बारे में एक हमें और बहुत अच्छा रेफरेंस देता है। कुलिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 15 वचन और 16 वचन में लिखा है। कुलिसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 एंड 16 में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। आप परमेश्वर को तभी मेरे प्रियो पहचान पाओगे जब आप स्पिरिचुअली देखने वाले लोग होंगे। अगर आपके अंदर आत्मिक अंधापन है तो आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप परमेश्वर को अपनी पूरी जिंदगी पहचान नहीं पाओगे। आप जानवरों को परमेश्वर कहोगे, पेड़ों को, पत्थरों को परमेश्वर कहोगे, आप पानी को परमेश्वर कहोगे, आप दुनियावी चीज़ों को, जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, उनको परमेश्वर कहोगे। आपको परमेश्वर का कभी पता नहीं चल पाएगा। आप मुझे परमेश्वर कहोगे, आप जो संसार के महान लोग हुए हैं उनको परमेश्वर कहोगे, लेकिन परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझ पाओगे जब तक आपकी आंखें बंद हैं। उसे हम आत्मिक अंधापन कहते हैं। बाइबल बताती दैट इज ही इज अ स्पिरिचुअल ब्लाइंड पर्सन। और वचन में लिखा है, कुलिसियों उसका 1 अध्याय उसके 15-16 में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। जो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता वो इस वचन को ध्यान से सुन ले। यीशु मसीह कौन है? वह तो अदृश्य, ना दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप। प्रभु यीशु मसीह ना दिखने वाले परमेश्वर का परछाई है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का प्रतिबिंब है। हालेलुया। जैसे आप मान लो चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, हमारी परछाई जमीन के ऊपर पड़ती है, वो हम ही हैं, वो हमारी ही परछाई है। इसी तरह से यीशु मसीह, बाइबल कहती है, अदृश्य, ना दिखने वाले परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलोठा है, सारी सृष्टि में बड़ा है। जो लोग आत्मिक ब्लाइंड हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको इस वचन को सीखना पड़ेगा, इस वचन पर ध्यान देना पड़ेगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और वो सारी सृष्टि से बड़ा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए ही सृजी गई। एवरीथिंग क्रिएटेड बाय द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हर चीज यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुई है, हर चीज यीशु मसीह के द्वारा क्रिएटेड हुई है। इसलिए जिन लोगों के अंदर आत्मिक अंधापन है
वो लोग कभी यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वो प्रभु यीशु के वचन को जानेंगे ही नहीं। आप किसी के साथ प्रभु की बात करेंगे, अगर वो आत्मिक अंधा नहीं है तो वो यीशु की बातों को ग्रहण करेगा और विश्वास करेगा। लेकिन अगर वो स्पिरिचुअली ब्लाइंड है तो वो कभी परमेश्वर यीशु की बातों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। और बाइबल हमें क्या कहती है कि स्पिरिचुअल अंधापन जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। दूसरी चीज जो आत्मिक अंधापन होता है वो उन लोगों के लिए बड़ी दुख की बात है, बहुत ही संकट की बात है, क्योंकि उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया और ना परमेश्वर के वचन पर कभी विश्वास किया। उनके लिए मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, रोमियो उसका 2 अध्याय उसके 8 वचन में क्या लिखा है। वो लोग किस तरह के हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, जिनके अंदर आत्मिक अंधापन है, वो इस प्रकार के लोग हैं। रोमियो 2:8 में लिखा है, पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बाइबल कहती है वो आत्मिक अंधापन की होने की वजह से वो विवादी बन चुके हैं। वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, पर वो अधर्म को मानते हैं और क्रोध और कोप बाइबल कहती अंत के समय में उन पर पड़ेगा। इसलिए आज लोगों के अंदर अगर आत्मिक अंधापन है तो ये बहुत एक चिंता वाली बात है, और तब तक उनका आत्मिक अंधापन दूर नहीं हो सकता जब तक वो परमेश्वर के वचन को ना पहचाने, जब तक वो यीशु मसीह के करीब ना आए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है वो विवादों से भरा है, सत्य से दूर है, और वो अधर्म से प्रेम करने वाला है, और बाइबल कहती है उसके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है। तीसरी चीज, आत्मिक अंधापन वो चीज है, आत्मिक अंधापन उन लोगों के लिए है जो लोग खो चुके हैं, जो लोग लॉस्ट हो चुके हैं, जिन्होंने परमेश्वर को नकारा, जिन्होंने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर को रिजेक्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, प्रभु में आने के बाद वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, संसार के दबाव से, कम्युनिटी के दबाव से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बाइबल कहती वो लॉस्ट हैं, उन्होंने परमेश्वर को नकारा है। बाइबल कहती है जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसके 68 और 69 वचन में, चैप्टर 6 वर्स 68 एंड 69, वहाँ पर लिखा, जब पतरस यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन की बातें तेरे पास है, अनंत काल का जीवन तेरे पास है, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर का जन है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का खुदा का बेटा है। मेरे प्रियो, इस चीज से आप समझो कि पतरस भी एक समय में आत्मिक अंधा था। हालेलुया। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु के सच्चाई को, उसके वचन को जानने के द्वारा उसकी आत्मिक आंखें खुली। अब जब परिस्थितियां बिगड़ी, अब जब हालात बिगड़े, तो लोग प्रभु को जब छोड़कर गए, तो पतरस ने क्या कहा, प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास है, अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु तेरे पास है, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। और चौथी चीज, आत्मिक अंधापन जो है वो जिन लोगों के अंदर है, बाइबल कहती है वो नाश हो रहे हैं। जब हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहां पर लिखा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ है, और वो अविश्वासियों की बुद्धि को शैतान ने, इस युग के ईश्वर ने अंधा कर दिया है। याद रखिए, शैतान भी अपने आप को ईश्वर कहता है, शैतान भी अपने आप को, बाइबल कहती है, गॉड कहता है, और उसने बुद्धि को क्या किया हुआ है, अंधा किया हुआ है, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, पवित्र बाइबल के वचन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम,
रोमियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, सुसमाचार प्रचार की रोशनी, ज्योति, सच्चाई उन पर ना चमके। हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े धर्म गुरु हुए, बहुत बड़े बड़े धर्मों से ऐसे लोग हुए जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोगों ने प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिया। कारण क्योंकि उनके अंदर पहले आत्मिक अंधापन था, लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन को जाना, परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोल दिया, और जैसे ही वो स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस से फ्री हुए, उनके अंदर परमेश्वर के वचन की सच्चाई आई। बाइबल कहती है उनका जीवन बदल गया। उन्होंने प्रभु यीशु को फॉलो करना शुरू किया। बड़े बड़े रेसलर, सेलिब्रिटी, हॉलीवुड, बॉलीवुड, आप बॉलीवुड से देखो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आए। हॉलीवुड से देखो कितने लोग प्रभु यीशु के पास आए। चाहे आप किसी बॉक्सिंग चैंपियन की बात करो, रेसलर की बात करो, एक्टर की बात करो, बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, व्हाटएवर, कितने लोग यीशु मसीह के पास आए। लोग यीशु मसीह से तब तक दूर रहेंगे जब तक वो उसकी सच्चाई को सुनेंगे नहीं, क्योंकि वचन में लिखा, रोमियो उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास तो सुनने से ही आता है। अगर मैं कहूँगा मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास जो है वही सबसे बढ़िया, और मैं दूसरी चीज़ को समझना ही नहीं चाहता, तो मैं उसी में लिमिटेड हूँ, इसका मतलब मैं आत्मिक अंधा हूँ, मैं स्पिरिचुअल ब्लाइंड हूँ। इसलिए वचन में लिखा है कि इस युग के ईश्वर ने, शैतान ने बेप्रतीते अविश्वासी लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया, ताकि वो यीशु मसीह के वचन को ना जान सके, जो सुसमाचार, जो बाइबल का रेवलेशन है, उसका प्रकाश है, वो उन पर ना पड़े। आत्मिक अंधापन बहुत डेंजरस चीज है मेरे प्रियो। जिस व्यक्ति का जीवन ब्लाइंड है वो कभी परमेश्वर को नहीं जान सकता। वो अपने जीवन में ऐसे ही आया और ऐसे ही चला जाता है। इसलिए आज परमेश्वर विश्वासियों को इस वचन के द्वारा यही सिखा रहा है, आपने स्पिरिचुअल ब्लाइंड नहीं बनना है। ब्लाइंड व्यक्ति क्या होता है, उसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। उसका हाथ पकड़कर उसको कोई कहीं भी ले जा सकता है। उसको अगर बोलोगे ये ब्लैक है तो वो मान लेगा, अगर आप बोलोगे ये डाउन है, अप है, वो मान लेगा। ब्लाइंड व्यक्ति दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, और प्रभु नहीं चाहता है कि आप लोग आत्मिक अंधे बने। आप सच्चाई को जानें और सच्चाई को जानकर सच्चाई से दूर ना होएं। हालेलुया। क्योंकि इस युग के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। आप देख सकते कितने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, वो भी परमेश्वर की सच्चाई से दूर हैं। कारण क्योंकि वो आत्मिक ब्लाइंड है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड है। उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कहीं सुसमाचार प्रचार का असर उनके दिमाग पर ना हो जाए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने झूठी बातें फैलाई ताकि वो सच्चाई के पास ही ना आ सकें। जिन बातों में से धर्म परिवर्तन एक झूठी बात है, राइस बैग करके एक मजाक उड़ाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी मेम्स बनाई हुई हैं, ऐसे बहुत सारे जोक्स बनाए हुए, ताकि लोग उस सच्चाई तक पहुंच ही ना सके। लेकिन जैसे ही कोई अपनी लाइन को क्रॉस करके एंटर करता है, उसका जीवन चेंज हो जाता है, उसकी लाइफ परमेश्वर बदल देता है, उसके आत्मिक अंधेपन को खुदावन दूर कर देता है। मेरी मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बाइबल को फाड़ा, जिन्होंने पास्टरों को गालियां निकाली। ऐसे लोग भी मिनिस्ट्री में आए जिन्होंने नशा करके विश्वासियों को पीटा और उनका मजाक उड़ाया। लेकिन आज वो खुद यीशु का प्रचार करते हैं, आज वो खुद परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और चर्च में आकर इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं। आत्मिक अंधापन आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको कभी परमेश्वर के पास नहीं आने देगा। आप किसी भी चीज़ पर बिलीव करेंगे, आप जो देखेंगे उसी को मान लेंगे। किसी ने कुछ भी बोल दिया, आप उस पर बिलीव कर लेंगे। प्रेरित पौलुस कहता है, हम मनुष्य की आज्ञाओं को परमेश्वर की आज्ञाओं से बड़ा नहीं समझते। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए मनुष्यों की आज्ञाओं से कहीं बढ़कर है। कितने लोगों को मेरी बात की आज समझ आ रही है? क्योंकि जो स्पिरिचुअल ब्लाइंड है वो हर चीज पर बिलीव करता है, लेकिन जिसकी आंखें परमेश्वर ने खोल दी है, हालेलुया,
शाऊल की आंखें खोली, वो पौल बन गया। अब्राहम की आंखें खोली, वो अब्राहम बन गया। शिमोन की आंखें खोली तो वो पतरस बन गया। हालेलुया। यकूब की आंखें खोली तो वो इसराइल बन गया। जितने लोगों की आंखें परमेश्वर ने खोली, परमेश्वर ने उनको बदला। वो अंधेरे से निकले, पाप भरी जिंदगी से निकले, व्यभिचार से, गालियां, गलोच, गंदी फिल्में, गंदे गाने, गंदी बातें, अश्लील वीडियोस, अश्लील फोटो, गंदगी भरा जीवन, व्यभिचार भरा जीवन, उससे बाहर निकले, क्योंकि परमेश्वर ने उनको स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस से हील कर दिया। उनका आत्मिक जीवन चंगा हो गया। हालेलुया। कुछ लोगों को शारीरिक चंगाई नहीं मिल पाती, लेकिन उनको आत्मिक चंगाई मिल जाती है। वो सच्चाई को जान लेते हैं, वो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरे पीछे चलता है वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा। इसलिए याद रखें मेरे प्रियो, आत्मिक अंधापन उस व्यक्ति की दशा को दर्शाता है जिसकी आंखें शैतान ने अंधी की है। उनके अविश्वास की वजह से उनके दिमाग के ऊपर उसने पर्दा डाला हुआ है, ताकि यीशु मसीह का गॉस्पल प्रकाश उस पर ना पड़े और वह परमेश्वर को ना देख सके। जैसा कि कुछ लोग बड़ा गर्व करते इस चीज पर, मेरे पास तो पैसा है, दौलत है, मेरे पास बड़ा घर है, मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं मेरे पास, मुझे यीशु मसीह की क्या ज़रूरत है। बाइबल उसके बारे में क्या बताती है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ेंगे। उसके पास दौलत है, उसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो अभी आत्मिक तरीके से हील नहीं हुआ है। वो आत्मिक तरीके से गरीब है, उसकी स्पिरिचुअल आंखें बंद है, वो अंधा है, ब्लाइंड है। हालेलुया। यहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन में, वो कहता है, और तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी की कोई भी घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। ध्यान से सुनो इस वचन में क्या लिखा है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड हैं, जिनके पास बहुत पैसा है और जो कहते हैं मुझे परमेश्वर की, मुझे बाइबल की और यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं। बाइबल उनके बारे में क्या बताता है? परमेश्वर कहता है तू क्या कहता है कि तू बहुत धनी है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन तू अभागा है। अभागा व्यक्ति उसे कहते हैं जिसके भाग्य फूट गए हों। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे तो भाग्य ही फूट गए। अभागा पंजाबी में कहते हैं भागा वाला, और अभागा मतलब जिसके भाग नहीं है, जिसका लक नहीं, फ्यूचर अच्छा नहीं है, वो अभागा है जिसकी स्पिरिचुअल आइस ब्लाइंड है, जिसने परमेश्वर के सच्चे वचन को नहीं जाना। तुष परमेश्वर की नज़र में वो रिजेक्टेड है। दुनिया उसकी कितनी रिस्पेक्ट करे, फूलों के हार डालें, बड़ी गाड़ियों में आए, वो उसके पास दुनिया की हर चीज़ हो, लेकिन आत्मिक तरीके से बाइबल कहती है वो परमेश्वर की नज़र में तुष है, रिजेक्टेड है। और कंगाल, ओहो कंगाल, कंगाल हम किसे कहते हैं? कपड़े भी पहनने के लिए नहीं उसके पास, घर भी नहीं, लाइफ उसकी ख़त्म है। कंगाल, महागरीब, उसे परमेश्वर की नज़र में खुदावंद उसे गरीब कहता है। वो परमेश्वर की नज़र में ज़ीरो है। दुनिया की नज़र में वो कितना भी रिच हो, वो लाजर का एग्जाम्पल आपने बाइबल में पढ़ा, वो अमीर था लेकिन नरक में गया, जो गरीब था वो स्वर्ग में गया। वचन में लिखा है कि कंगाल और तू अंधा है। अंधा मतलब तेरी आत्मिक आंखें बंद हैं, तू सच्चाई को जान ही नहीं रहा। तेरे पास चर्च बना हुआ है और तू कभी परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनकर उस पर विश्वास ही नहीं करता, उसे रिजेक्ट करता है। तूने अपनी आंखों से देखा कि प्रार्थनाओं से लंगड़े चले, अंधे देखें, प्रार्थनाओं से कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए, लेकिन तूने अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस तरह से तूने अपनी आंखों को बंद कर लिया कि मैं इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करूंगा। तू अंधा है, नंगा है। नंगा मतलब का, नंगा वर्ड का मतलब क्या है कि तेरे पास कुछ भी नहीं, तू शेमफुल पर्सन है, लज्जा से भरा हुआ व्यक्ति, नंगा, इज्जतदार नहीं है। इसलिए आज जो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं वो है आत्मिक अंधेपन के बारे में, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस
स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन उन लोगों के अंदर है जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उस पर विश्वास नहीं करते। उसके रीजंस मैंने आपको बताए, उसके फैक्ट्स मैंने आपको बताए, बाइबल से मैंने आपको वर्सेस निकाल के दिखाए कि उन लोगों की कंडीशन कैसी है। इस टीचिंग को मेरे प्रियो मैं कंटिन्यू रखूँगा। आत्मिक अंधेपन के बारे में मैं आपको और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा और परमेश्वर आपको टीचिंग्स के द्वारा वचन सिखाता रहेगा। आप जान सकेंगे, आप यीशु मसीह में आए हैं, आपने परमेश्वर के वचन को जाना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपको बहुत मुश्किल से ये गॉस्पेल मिला है। आप कई सदियों तक परमेश्वर के दासों ने परिश्रम किया, वचन को सुनाया, हालेलुया, फिर आकर आपके पास ये जीवित वचन पहुंचा और आपकी रूहों को परमेश्वर ने बचाया, हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में चंगाई, आशीष, छुटकारा और शांति को पाना चाहते हैं तो आप भी रमन हंस मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। परमेश्वर के दास संडे सुबह की मीटिंग चमकौर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में करते हैं, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। और संडे शाम की मीटिंग राजपुरा ब्रांच में करते हैं जो सदर थाने के पास है, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे इस प्रार्थना लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0160500800। विश्वास के साथ आएं और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।